90 के अशरे में होने वाली आईनी तरमीम। 1993 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत बनाई तो उन्होंने अपने आजमूदा साथी फारूक लगारी को सदर पाकिस्तान बनाया। अब उन्हें तवक्को थी कि वो अपनी 5 साल मुद्दत हुकूमत ज़रूर पूरी कर लेंगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। बिलाखिर 1996 में फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत बरतरफ कर दी और बदउनवानियों और ख़राब अमन व अमान की सूरत हाल का इल्ज़ाम लगाया। 1997 में नवाज शरीफ इंतखाबात जीत कर दोबारा वज़ीर आज़म बने तो उनके पास 2/3 अक्सरियत थी, जिसकी मदद से वो आइन की 8वीं तरमीम के कुछ हिस्से ख़त्म करने के काबिल हो गए। इस तरह अप्रैल 1997 में 13वीं तरमीम को चंद मिनटों में ही मंजूर कर लिया गया, जिसके लिए कवायद व ज़वाबित में नरमी भी की गई। आइन में 13वीं तरमीम ने सदर के इख्तियारात बहुत कम कर दिए और अब दफ़ा 582 के तहत सदर अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म को बरतरफ नहीं कर सकते थे, लेकिन 8वीं तरमीम की मजहब से मुतालिक दफ़ात को बरकरार रखा गया। ये समझना गलत होगा कि 13वीं तरमीम ने 8वीं तरमीम का खात्मा कर दिया, क्योंकि उसने सिर्फ सदर पाकिस्तान के इख्तियारात छीन कर वज़ीर आज़म को मुंतकिल कर दिए थे। अब सदर इसम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते थे तावक्ते के वज़ीर आज़म उसका मशवरा ना दें। अब वज़ीर आज़म ही अफ़वाज पाकिस्तान के सरबरा का तकर्रुर कर सकते थे, जिनके मशवरे पर ही सदर को तैनाती का ऐलान करना था। इस तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और गवर्नरों के तकर्रुर में भी वज़ीर आज़म को ही फैसले का इख्तियार दिया गया। 13वीं तरमीम के जरिए ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी गईं, जो बेनज़ीर हुकूमत ने 1989 में करने से इनकार किया था, जब 9वीं तरमीम का मुसव्वदा पेश किया गया था। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने वादा किया था कि वो खुद एक नया मुसव्वदा पेश करेगी, जो उसने दोनों हुकूमतों में नहीं किया। अब जमहूरियत पसंद लोग 13वीं तरमीम से ये उम्मीद लगा बैठे कि पार्लिमानी बालादस्ती का दौर शुरू हो चुका है और 1988 से 1996 तक 4 वज़ीर आज़म की बरतरफी के बाद 1973 का आइन अपनी असल हालत में बहाल हो चुका है। मगर फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी 2/3 अक्सरियत के नशे में सरशार हो गए और आमराना तर्ज अपना लिया। चंद महीने बाद ही आइन में 14वीं तरमीम का डोल डाला गया, जिसके जरिए अरकान पार्लिमान को सख्त ज़ाब्ते का पाबंद करके पार्टी सरबराहों को गैर मामूली इख्तियारात दिए गए कि अगर कोई रुकन इसम्बली सरबराह के खिलाफ वोट दे तो उसे इसम्बली रुकनियत से महरूम होना पड़ेगा। 1998 में नवाज शरीफ ने 15वीं तरमीम पेश की, जो इसम्बली से मंजूर होने के बाद सेनेट से मंजूर न हो सकी। मौजूदा 15वीं आइनी तरमीम के तहत मुल्क में शरीयत का नफाज होना था और वफाकी हुकूमत को पाबंद किया जाना था कि वो शरीयत के नफाज के लिए इक़दाम उठाए, और अगर कोई सरकारी एहलकार शरीयत की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई लाजमी होना थी। 15वीं तरमीम तो सेनेट में अटक गई, मगर अगस्त 1999 में 16वीं तरमीम के जरिए कोटा सिस्टम की मुद्दत 20 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई। लेकिन कोई भी तरमीम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना बचा सकी और दूसरे फौजी सरबरा को बरतरफ करने के चक्कर में जनरल परवेज मुशर्रफ के साथियों ने बगावत करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। इस तरह अगर 1973 से 1999 तक आइन के पहले बरसों का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि कुल 13 तरमीम मंजूर हुई और 3 तरमीम के मुसव्वदे दोनों ऐवानों से मंजूरी हासिल न कर सके। 13 मंजूर शुदा तरामीम में से 7 तरामीम 1972 से 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 5 साला दौर में मंजूर की गई। 8वीं तरमीम सबसे खतरनाक साबित हुई, जिसे जनरल ज़ियाउल हक ने आइन पर मुसल्लत किया था और जिसने जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। बेनज़ीर भुट्टो की दोनों हुकूमतों में कोई आइनी तरमीम मंजूर नहीं हुई, जबकि नवाज शरीफ ने 12वीं तरमीम पहले दौरे हुकूमत में और 13वीं, 14वीं और 16वीं तरमीम 1997 से 1999 के दौरान दूसरे दौरे हुकूमत में मंजूर कराईं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।